नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पंचशील के बाद जो हम लोग वंदना के बाद पंचशील का पालन करते हैं उसे भी सामूहिक करेंगे। मनोज जी हमारा साथ देंगे को मैं भूल जाता हूँ। प्राणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि न दाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि वेरमणि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि
मूसा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मूसा वादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरे मज्ज पमार्ठना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरा मेरे मध्य पवाडठना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु 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 बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि संघं नमामि। श्रद्धेय महाराज सिंह जी बुद्ध वंदना का हिंदी रूपांतर हम सबके सामने पेश करेंगे। श्रद्धेय महाराज सिंह जी। बुद्ध वंदना। वह भगवान पूर्व बुद्धों की तरह सबके पूज्य सर्वश्रेष्ठ ज्ञान के ज्ञाता, सभी सद्विद्याओं और उनके आचरण से युक्त, सुंदर गति देने वाले, लोक लोकांतर के रहस्यों को जानने वाले सर्वश्रेष्ठ महापुरुष हैं। आदित्य सारथी की भांति राग द्वेष और मोह में फंसे हुए मानव को ठीक रास्ते पर लाने वाले देवताओं और मनुष्यों के शिक्षक, स्वयं बोधि स्वरूप और दूसरों को बोध कराने वाले सर्वश्रेष्ठ, चित्त परिशुद्ध से युक्त तथा सभी कलेशों से मुक्त सबके पूज्य हैं। मैं जीवन पर्यंत बुद्ध की शरण जाता हूँ। मैं भूतकाल, वर्तमान काल व भविष्य काल में जितने भी बुद्ध हैं होंगे, मैं उनकी सबकी सदा वंदना करता हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं है, केवल बुद्ध ही उत्तम शरण है। इस सत्य वचन से मेरा जय और मंगल हो। जो संपूर्ण दोष और मल से रहित भगवान बुद्ध हैं, मैं उनकी पवित्र पद धूल की नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। यदि अज्ञानवश बुद्ध के प्रति कोई दोष हो गया हो तो बुद्ध उसको क्षमा करें। संसार में जितने भी रत्न विद्यमान हैं, उनमें से बुद्ध के समान कोई भी रत्न नहीं है। अतः मेरा कल्याण हो। बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर जिन्होंने कामदेव की असंख्य सेना को हराया और ज्ञान प्राप्त करके बुद्धत्व लाभ किया, मैं ऐसे उत्तम बुद्ध को प्रणाम करता हूँ। धम्म वंदना। भगवान बुद्ध ने अनुभव की कसौटी पर कसकर सुंदर ढंग से धम्म का वर्णन किया है। यह धम्म देखने और परखने योग्य है, सभी देशों व श्रमों में आचरण करने योग्य है। यह धम्म निर्वाण तक पहुँचाने वाला है। आओ इसे देखें और परखें। यह धम्म विद्वान लोगों द्वारा स्वयं अनुभव करने योग्य है। मैं जीवन पर्यंत बुद्ध की शरण जाता हूँ। मैं भूतकाल, भविष्य काल व वर्तमान काल के बौद्धों द्वारा उपदृष्ट धर्मों की सदा वंदना करता हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं, केवल धम्म ही उत्तम शरण है। इस सत्य वचन द्वारा मेरा जय मंगल हो। मैं व्यवहार और परमार्थ के लिए श्रेष्ठ धर्म के नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। यदि अज्ञानवश मुझसे कोई दोष हो गया हो तो धर्म मुझे क्षमा करें। संसार में जितने भी रत्न विद्यमान हैं, धर्म रत्न के समान कोई दूसरा रत्न नहीं है। इस सत्य वचन से मेरा कल्याण हो। 8 अंगों वाला यह धम्म मानव के लिए श्रेष्ठ और आचरणीय है। ऐसे मोक्षदायी धम्म को मैं प्रणाम करता हूँ। संघ वंदना। भगवान का श्रावक संघ सुमार्ग पर चलने वाला है, सीधे मार्ग पर चलने वाला है, न्याय सत्य ज्ञान के मार्ग पर चलने वाला है तथा सोच विचार कर उचित मार्ग पर चलने वाला है। यह संघ 4 युगलों और 8 पुरुष पदगलों से युक्त है। यह आमंत्रित करने योग्य है, पाहुन अतिथि बनाने योग्य है, दान देने योग्य है और हाथ जोड़कर वंदना करने योग्य है। ऐसे संघ लोक के लिए सर्वोत्तम पुण्य क्षेत्र है। मैं जीवन पर्यंत ऐसे संघ की शरण जाता हूँ जो भूतकाल, भविष्य काल तथा वर्तमान काल में जो बुद्ध शिष्य संघ हैं, मैं उन सब की सदा वंदना करता हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं है, केवल संघ ही उत्तम शरण है। इस सत्य वचन से मेरा जय मंगल कल्याण हो। मैं मन, वाणी और कर्म से पवित्र संघ की नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। यदि अज्ञानवश संघ के प्रति मुझसे कोई दोष हुआ हो तो संघ उसको क्षमा करें। संसार में जो भी रत्न विद्यमान है, संघ के समान कोई भी रत्न नहीं है। अतः मेरा कल्याण हो। संघ विशुद्ध, दक्षिणा देने योग्य है। अनेक प्रकार के गुणों से युक्त संघ को मैं प्रणाम करता हूँ।
नमो बुद्धाय जय बुद्ध। साधु साधु साधु। बस जी। बहुत बहुत साधुवाद श्रद्धेय रुमाल सिंह जी। अभी आपने बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना का आपको दे दूं। श्रद्धेय आरपी सिंह जी हमारे वरिष्ठ समाज सेवी हैं। कुछ पाठों का उसमें पाली भाषा को छोड़कर केवल हिंदी ही आप लोग करें तो से इसके लिए मतलब है। हिंदी कर दो जी। हाँ पाठ करुणा के सागर तथागत बुद्ध विश्वरतन बाबा साहब के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हुए हर सप्ताह की भांति इस सप्ताह भी चल रहा है। सप्ताह भी दौलतपुरा बुद्ध विहार में संपन्न हो रही बुद्ध वंदना के शुभ अवसर पर सभी उपासक उपासिकाएं और प्यारे बच्चों, आज मुझे धम्म पद का एक पाठ पढ़ने का आदेश हुआ है। यानी पाप बुरे कर्म का संचय दुखदायक है। यदि मनुष्य कोई पाप का कर भी दे तो उसे चाहिए कि वह उसे बार बार न करे और न उसमें राग करे और न रत होवे, क्योंकि पाप कर्मों का संग्रह दुख का कारण होता है। पाप कर्म क्या है? राग, द्वेष, मोह, क्रोध, काम, लोभ आदि विकारों से प्रेरित होकर कर्म किए जाते हैं, वे पाप कर्म हैं। यदि गलती लापरवाही से कभी पाप यानी अकुशल कर्म हो जाए तो उसका पश्चाताप करें, ज्यादा चिंता नहीं करें, आत्मग्लानि में नहीं डूबें, स्वयं से घृणा नहीं करें, क्योंकि आखिर मनुष्य है, भूल होना स्वाभाविक है। कभी कभार भूल हो सकती है। यदि व्यक्ति ने क्रोध में आकर किसी को कड़वे बोल, गाली गलौज कर अपमानित कर दिया है, किसी के प्रति मन में बुरे विचार पैदा हो जाएं, तो मन फिर से उसमें बहने लग जाएगा। मन में बुरे नकारात्मक विचार, कर्मों के संस्कार ज्यों-ज्यों जमा हो जाते हैं, वह व्यक्ति दुखी के गहरे सागर में डूब जाएगा। एक बार की गलती को माफ किया जा सकता है, बार बार माफी देना उचित नहीं है। एक बार भूल हो जाए तो फिर दोहराई नहीं जानी चाहिए, इसी में समझदारी है। यदि भूल को दोहराते जाएंगे तो फिर व्यक्ति को वह गलत काम नहीं लगता है और वह उसके जीवन की एक सामान्य बात हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति हर बात पर गुस्सा करता है, भयंकर गुस्सा करता है, कोई गुस्से का कारण नहीं होगा तो भी सामान्य चर्चा है, अभिवादन आदि में भी उनके चेहरे पर गुस्से की लकीरें नजर आती हैं। इससे उसे पता है कि ऐसा स्वभाव दुखकारी है, फिर भी वह दोहराता रहता है। मन, वाणी, शरीर से बुरे कर्मों का संग्रह दुखदाई है, फिर भी लोग बुरे कर्म, पाप कर्म करते हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं कि पाप का संचय दुखदायक है। गलती को बार बार न करें, क्योंकि दोहराएंगे
तो जमा होती जाएगी। जब एक बार को भूल को परित्याग ही भारी परिणाम ही भारी दुखदायक है, तो भूलों का संग्रह भंडार से व्यक्ति के विनाश के लिए बारूद का काम करेगा। आगे है, यानी पुण्य अच्छे कर्म का संचय सुखदायक है। इतने साधु साधु साधु। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। लो सर। बहुत बहुत साधुवाद श्रद्धेय आरपी सिंह जी। अब हम बुद्ध और उनका धम्म का एक अध्याय का वाचन करेंगे। धम्म की पुस्तकों का वाचन मात्र अधम है, तो मैं श्रद्धेय मनोज जी से निवेदन करूंगा कि धम्म की पुस्तकों का वाचन मात्र अधम है, कुछ इस पर विचार डालें। और शांत बैठ जाओ। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। धम्म की पुस्तकों का वाचन मात्र अधम है। ब्राह्मणों ने सारा जोर अपने लिए विद्या पर दिया है। उन्होंने शिक्षा दी है कि विद्या ही अर्थ और विद्या ही इतिहास है, इससे आगे और कुछ नहीं। इसके विरुद्ध बुद्ध सभी के लिए विद्या के पक्षपाती थे। इसके लिए अतिरिक्त उन्होंने इस बात की भी बड़ी चिंता थी कि विद्या प्राप्त करने आदमी उसका क्या उपयोग करता है, उसकी विद्या और विद्या के लिए न थी, उनकी विद्या उपयोग के लिए थी। इसीलिए वे इस बात पर खास जोर देते थे, जो विद्वान हो उसे शीलवान भी होना चाहिए। बिना शील की विद्या और अत्यंत खतरनाक थी। भिक्षु पटिसेना को जो कुछ भगवान बुद्ध ने कहा था, उसे विद्या के रूप में शील का महत्व स्पष्ट होता है। पुराने समय जब बुद्ध श्रावस्ती में विहार कर रहे थे, उस समय पटिसेन और नाम का एक वृद्ध भिक्षु था, जो इतना अधिक कोढ़ और मगज था कि एक गाथा भी याद न कर सका था। बुद्ध ने इस दिन प्रतिदिन 500 आयतों से उसे शिक्षा देने के लिए कहा, लेकिन 3 वर्ष के बाद भी उसे एक भी गाथा याद न थी। तब उस जनपद के चारों प्रकार के लोगों और भिक्षुओं और भिक्षुणियों, उपासक और उपासिकाएं उसकी हंसी उड़ाने लगे। बुद्ध को उस पर दया आई और उन्होंने उसे पास बुलाया और बड़ी कोमलता के साथ यह गाथा कही। कायना सवेरो साधु साधु, वचनाय और सवेरो, मनसा सवेरो साधु साधु, सभ्यताओ सवेरो, सत्यथत और साहुथो भिक्षु सब दुखा और परमोक्ष थी। अर्थात जिसका मुंह संयंत्र है, जिसके विचार संयंत्र है और जो अपने शरीर से भी विचार धारण नहीं करता, वह निर्वाण प्राप्त करता है। तथागत को करुणा जैसे पटिसेन के हृदय की कली खिल गई। वृद्ध और भिक्षु पटिसेन ने भी वह गाथा दोहराई। तब बुद्ध ने उसे कहा, हे बुद्ध, आप तुम केवल एक गाथा कह सकते हो और लोग इसे जानते हैं, इसीलिए अभी भी लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। मैं अब तुम्हें इस गाथा का अर्थ भी समझाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। तब बुद्ध ने शरीर के 3 अकुशल कर्म, करने के 4 अकुशल कर्म और मन के 3 अकुशल कर्म कारण और 10 अकुशल कर्म समझाए। इसी 10 अकुशल कर्मों के त्याग से आदमी निर्वाण प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार समझाए जाने से भिक्षु पटिसेन को सत्य का बोध हो गया और वह अरहत पद का लाभी हुआ। तब उस समय विहार में 500 भिक्षुओं की 500 भिक्षुएं रही थी।
उन्होंने अपने से एक को बुद्ध के पास भेजा और कि वे किसी भिक्षु को धर्मोपदेश देने के लिए भेजा। उसकी प्रार्थना सुनकर बुद्ध ने वेद और पटिसेन को ही उन्हें धर्मोपदेश देने के लिए भेजना चाहा। जब उस भिक्षुणियों को यह पता लगा कि वे आपस में बहुत हंसी, उन्होंने तय किया कि दूसरे दिन ही व्रत पटिसेन के आने पर वे गाथा का उल्टा उच्चारण उसे गड़बड़ा देंगी और शर्मिंदा करेंगी। दूसरे दिन जब व्रत और पटिसेन आया, छोटी बड़ी सभी भिक्षुणियों ने उसका स्वागत किया और तब उसने अभिवादन करते हुए ये आपस में हंसने लगी। तभी बैठने पर उन्होंने वेद और पटिसेन को भोजन कराया। जब भोजन हो चुका और उसने हाथ धो लिया, तब उन्होंने उनसे अपना प्रवचन आरंभ करने के लिए कहा। उनमें से प्रार्थना करने में और वेद पटिसेन ने धर्मासन ग्रहण किया और अपना प्रवचन आरंभ किया। बहाने मेरी बुद्धि अधिक नहीं है, मेरा ज्ञान और भी कम है। मैं केवल एक गाथा जानता हूँ, मैं वह पढ़ूंगा और उसका अर्थ यह समझाऊंगा। तुम ध्यान से सुनकर उसके अर्थ को धारण करो। तब सारी भिक्षुणियों ने उल्टे क्रम से उस गाथा को कहने का प्रयास किया, लेकिन यह क्या उनका मुंह ही नहीं खुल सका कि वे लज्जा से मर गईं। उन्होंने अपने सिर नीचे लटका लिए। तब बुद्ध से प्राप्त शिक्षण के अनुसार वृद्ध और पटिसेन ने उस गाथा का दोहरान कर उसकी व्याख्या करनी शुरू की। उसका प्रवचन सुनकर सारी भिक्षुणियों ने अर्चनाएं और हुआ उस उपदेश को सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुई। साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद श्रद्धेय मनोज जी। सभ्य सत्ता और मंगल कामनाओं से पूर्व अच्छा रहेगा। वीरांगना फूलन देवी। फूलन देवी एक ऐसी जाबाज महिला की जीवन यात्रा है जो जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे इस समाज की खामियां और कुरीतियों को उजागर करती जाती है। 10 अगस्त 1963 को जालौन जिला उत्तर प्रदेश में मल्ला जाति में फूलन का जन्म हुआ। देश और दुनिया में अपनी पहचान बनाने वाली इस साहसिक महिला का हाँ 3 लाइयो चाहे 3 लाइयो भैया। हाँ इस साहसी महिला का जीवन अपने आप में प्रेरणात्मक है, जिसने अपने अनेकों अपमान का बदला अपने तरीके से लिया। माता बूला देवी व पिता दीनदयाल मल्लाह की पुत्री का बचपन संघर्ष में बीता। अल्प आयु में पिता का साया हट जाने के कारण उनके परिवार की देखभाल उनके चाचा ने की और इस बात का भरपूर फायदा लेते हुए चाचा व चचेरे भाइयों ने उनकी पैतृक जमीन पर कब्जा कर लिया। फूलन का अपने चचेरे भाइयों से इस पर काफ़ी संघर्ष भी हुआ। चाचा ने अपनी जिम्मेदारी षड्यंत्रकारी इरादे से निभाते हुए फूलन का बाल विवाह उसकी उम्र से लगभग 4 गुना बड़े व्यक्ति पुत्तीलाल मल्लाह से पैसे लेकर करवा दिया। कम आयु की फूलन जब विवाह पश्चात अपने ससुराल आई, वहाँ उसे मानसिक व शारीरिक यातनाएं झेलनी पड़ी। उन्हें लगने लगा कि यहाँ पर मानवीय सम्मान की कोई जगह नहीं। परेशान होकर वह अपने मायके लौटी और मायके में उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ से उसकी शादी नहीं हुई बल्कि उसे बेचा गया है। मायके में उन्हें प्रताड़ित और लाजमित होना पड़ा क्योंकि वे अपने पति और ससुराल को छोड़कर आई थी और जब यहाँ उनका कोई स्थान व सम्मान नहीं था। हालात ऐसे बन गए कि गांव के दबंग वर्ग की नज़र खराब होने लगी और ठाकुरों के एक गैंग ने जबरन फूलन को उठा लिया और एक मकान में ले जाकर 1 हफ्ते तक बारी बारी से उसका बलात्कार करते रहे। इस अपमान और पीड़ा से फूलन अंदर ही अंदर इस अपमान का बदला लेने की खातिर बिहाड़ में चली गई, जहां उसकी मुलाकात डकैतों के गैंग से हुई। फूलन ने अपनी आपबीती सुनाई तो डकैतों ने उसे आश्वासन दिया और कहा कि उसके साथ हुए अत्याचार का बदला जरूर लेंगे
और देखते ही देखते फूलन ने अपना गैंग खुद बना लिया। फूलन के मन में प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी। कुछ माह पश्चात 14 फरवरी 1981 को अपने गिरोह के साथ बेमई गांव वापस लौटी तो उच्च जातियों के लगभग 22 लोगों को जिन्होंने अत्याचार व शोषण किया था, उन सभी को हथियार उठाकर एक साथ मौत की नींद सुलाकर अपने प्रतिशोध का बदला लिया। और वो देखते देखते बुंदेलखंड क्षेत्र में कमजोर जातियों की रॉबिन हुड बन गई। एक तरफ पुलिस फूलन को ढूंढ रही थी, वहीं गरीब गांव वासियों ने फूलन देवी की काफ़ी मदद की। फूलन को बिहड़ों की रानी कहा जाने लगा। मीडिया और शासन प्रशासन का दबाव बढ़ता जा रहा था, फिर भी पुलिस लगभग 2 साल तक बिहड़ों की रानी को नहीं ढूंढ पाई। केंद्र की सत्ता बेहमई कांड से हिल गई थी। केंद्र सरकार ने फूलन से आत्मसमर्पण का प्रस्ताव रखा। फूलन देवी ने अपने सदस्यों के साथ अपनी शर्तों के पूरे हथियारों के साथ चेहरे पर विजयी मुस्कान लिए अपने हजारों समर्थकों के साथ मंच पर मध्य प्रदेश की सरकार के समक्ष सरकारी कार्यक्रम में बड़ी शान के साथ बिहड़ों को विदा कह फरवरी 1983 को आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण की शर्तों में यूपी पुलिस को समर्पण नहीं करना, गिरोह के किसी सदस्य को मृत्युदंड नहीं होगा, सभी को एक एक प्लाट, दुर्गा देवी के समक्ष हथियार समर्पण में परिवार साक्षी बने आदि सभी शर्तें मानी गई। फूलन देवी पर अन्य सदस्यों पर कोर्ट कचहरी मुकदमा चला। लगभग 11 साल बाद 1994 में पैरोल पर रिहा किया गया। तब उत्तर प्रदेश में भी मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। निषाद समाज और मल्ला समाज ने सरकार से पैरवी की और सरकार से आग्रह किया कि काफ़ी समय से जेल में कट चुका है, अब इनके तमाम मामलों को वापस लिया जाए। मुलायम सरकार ने आग्रह स्वीकार किया और जेल से रिहा किया। फूलन अपनी नई भूमिका और नई चुनौतियों के लिए फिर तैयार थी। प्रदेश की सपा सरकार ने फूलन देवी को सामाजिक सम्मान दिलाने के उद्देश्य से उन्हें मिर्जापुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़वाया। 1996 में वह जीती और लोकसभा सदस्य भी बनी। 1998 में वे चुनाव हार गई और 1999 में चुनाव फिर से जीत गई। जेल से छूटकर उन्होंने उमेश सिंह नामक व्यक्ति से विवाह रचाया और 15 फरवरी 1995 को बुद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। नई दिल्ली का लुटियंस जोन उनका नया आवास बना। वे संसद सदस्य थी। 25 जुलाई 2001 को दोपहर 1:30 बजे उनके दिल्ली आवास के मुख्य द्वार पर शेर सिंह राणा नामक व्यक्ति द्वारा पिस्तौल से हमला किया गया और इस हमले में फूलन देवी की कई गोली लगी। उन्हें अस्पताल में ले जाया गया और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फूलन देवी के जीवन पर निर्देशक शेखर कपूर ने बैंडिट क्वीन नामक फिल्म भी बनाई और फूलन ने अपनी आत्मकथा भी लिखी। फूलन देवी आत्मसम्मान का नाम है, जिसने अपने स्वाभिमान को बिना घुटने टेके मरते दम तक जीवित रहा है। फूलन देवी का जो इतिहास है, इसे पढ़ने से ये मालूम पड़ता है कि उस समय बाल विवाह और कितना कमज़ोर लोगों के साथ शोषण होता था, इसकी कल्पना फूलन देवी के जीवन वृत्त से की जा सकती है। तो फूलन ने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए चाहे उनकी हत्या करना है और चाहे और भी कदम उठाने हैं, वो आम जीवन से संसद तक पहुंची और संसद में ही मेरा मानना है शेर सिंह राणा भी राजपूत था, उसने उनकी वहाँ हत्या कर दी और वो भी जेल में रहे। तो ये सब बातें हैं। तो फूलन देवी के जीवन से हम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। बहुत बहुत साधुवाद। मंगल कामनाएं सब साथ देंगे। तथागत की तरफ, बाबा साहब की तरफ हाथ जोड़कर सब लोग मेरा अनुसरण करें। आपका फोटो खींचता है ऐसे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होए रे। बुद्धं शरणं गच्छामि से सबका मंगल होए रे। धम्मं शरणं गच्छामि से सबका मंगल होए रे।
संगम शरणम गच्छामि से सबका मंगल होए रे। संगम शरणं गच्छामि से सबका मंगल होए। पंचशील के पालन से सबका मंगल होए रे। पंचशील के पालन से सबका मंगल होए। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। सबका मंगल सबका मंगल होए रे। सबका मंगल होए। काम क्रोध मोह मोह के त्यागन से सबका मंगल होए रे। काम क्रोध मोह त्यागन से सबका मंगल होए। प्रज्ञाशील समाधि से सबका मंगल होए रे। प्रज्ञाशील समाधि से सबका मंगल होए। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। माता पिता की सेवा से सबका मंगल होए रे। परमारथ और शांति कर्म से सबका मंगल होए रे। जल के प्राणी थल के प्राणी और गगन के सारे प्राणी सबका मंगल होए रे। सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। सबका मंगल सबका मंगल होए रे। भवतु सब मंगलम साधु साधु साधु। प्रत्येक रविवार की भांति जो हम बुद्ध वंदना का कार्यक्रम करते हैं, आज का कार्यक्रम हमारे वरिष्ठ समाज सेवी श्रद्धेय आरपी सिंह जी और उनके परिवार के द्वारा धम्म वंदना का आयोजन किया गया है। हम उनके परिवार के लिए, उनके मित्रों के लिए सभी को मंगल कामनाएं करते हैं। तथागत की कृपा उन पर, उनके परिवार पर, मित्रों पर सभी बनी रहे। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबके बहुत बहुत शुभकामनाएं साधुवाद के साथ हम उनके मंगल कामनाएं करते हैं। अगले रविवार का जो 24 मई बैठेगी, रविवार का कार्यक्रम श्रद्धेय हमारे बाबूलाल जी उपासक जी और उनके परिवार द्वारा किया जाएगा। हम उनके भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं करते हैं। श्रद्धेय आरपी सिंह जी। करुणा के सागर तथागत बुद्ध भारत ने ही विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हुए तथागत बुद्ध का संदेश विश्व को ये दिया था कि अपना दीपक आप बन, अपना दीपक आप बने। इस व्यवस्था पे जीवन का निचोड़ वैज्ञानिक पद्धति पे तथागत बुद्ध ने दिया। मनुष्य आज की स्थिति में एक कटुता की दृष्टि की तरफ चल पड़ा है। द्वेष, ईर्षा, विभिन्न प्रकार के दोषों से युक्त होकर के एक दूसरे के प्रति जो करुणा का भाव, जो मैत्री का भाव, जो समानता का भाव, जो सम्मान का भाव तथागत बुद्ध के धम्म देशना में दिया गया है, उससे बहुत दूर होता जा रहा है। तथागत बुद्ध का धम्म एक जीवन की आदर्श पद्धति पर निर्धारित है।
बुद्ध का मतलब है बुद्धि, ज्ञान का प्रकाश होना। और जहां ज्ञान का प्रकाश होगा वहां स्वतः ही सारे जो दोष है, जो मानुष का मुख्य वो है कि ये मानव है, इसमें अच्छाई और बुराई दोनों का सम्मिश्रण है, इसलिए इसे मानव कहा है। मनुष्य को गलती भी कर सकता है। तथागत बुद्ध ने कहा है अगर गलती करके पश्चाताप कर लेता है, उसको बार बार नहीं दोहराता है, तो उसकी गलतियां क्षमा योग हो जाती हैं और वो एक अच्छी दिशा की तरफ तथागत बुद्ध का प्रवेश हो जाता है। उनकी भावना, उनका विचार इस देश को दिशा देता रहेगा, मजबूती देता रहेगा। भारत का बौद्ध धर्म आज बड़े संकट में चल रहा है, क्योंकि परिस्थिति बदलती रहती है। आज परिस्थिति विरोध में कुछ चल रही है, मगर जीत हमेशा करुणा, मैत्री, भाईचारा और आपसी प्यार की होती है। आज यहाँ दौलतपुरा बुद्ध विहार में संपन्न हो रही बुद्ध वंदना के एक छोटी सी घटना और मैं बताना चाहूंगा कि गाजियाबाद के अंदर 1 मई को 2 जो हमारे नौजवान साथी थे मालीवाड़े से, उनका एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट में एक बच्चा स्वस्थ होकर के संतोष हॉस्पिटल से घर आ गया और दूसरे बच्चा संजय जो थे, नौजवान भाई जो समाज का भी संघर्ष करते थे, उनका संघर्ष संतोष अस्पताल में उपचार के दौरान चलता रहा। समाज के लोगों ने, नौजवानों ने, बुद्धिजीवियों ने भरसक उनको सहयोग दिया, आर्थिक रूप से सहयोग दिया, पूरा समाज साथ लगा रहा। मगर दुखद घटना है, कल 16 मई को प्रातः 4 बजे उनका निधन, बड़ा दुखद निधन है, समाज की बहुत बड़ी हानि है। इसमें हम लोगों को अच्छी दिशा की तरफ चलना चाहिए ताकि उनका जीवन समाज में संस्मरण बना रहे। इस तरह से तथागत बुद्ध का संदेश हमारे लिए जीवन और राष्ट्र के कल्याणकारी है। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। अभी सभ्य सत्ता के बाद समापन और हम लोग फूल अर्पित करके उसके बाद में हम लोग सभी, जैसा कि अभी हमारे श्रद्धेय आरपी सिंह जी ने बताया कि 1 मई में संजय के साथ जो दुर्घटना घटी थी उसका 16 तारीख में निधन हो गया। ऐसी ही एक घटना हमारे दौलतपुरा में भाटिया मोड़ पर 15 तारीख को घटी और 16 में हमारे श्रद्धेय भोपाल सिंह जी यहाँ पड़ोसी ही हैं, उनका भी नगर निगम के ट्रक द्वारा टक्कर मार कर उनकी दुर्घटना घटी, उनका भी। तो दोनों के लिए हम एक साथ सामूहिक रूप से सभ्य सत्ता के बाद 2 मिनट का रखेंगे और सभ्य सत्ता सुखी होवन्तु, सभ्ये भवन्तु चखे विनो, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु, मां किंचित दुःखमा बना। सभ्ये सत्ता सुखी होवन्तु, सभ्ये भवन्तु चखे विनो, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु, मां किंचित दुःखमा बना। सभ्ये सत्ता सुखी होवन्तु, सभ्ये भवन्तु चखे विनो, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु, मां किंचित दुःखमा बना। साधु साधु साधु। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सब सुखी रहे। इसके साथ अभी हम लोग अपना पुष्प अर्पित करने से पहले एक
2 मिनट के लिए शौक के लिए हम लोग खड़े हो जाएंगे। बुद्धम नमामि बुद्धम नमामि धम्मम नमामि धम्मं नमामि संघम नमामि संघं नमामि। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। परम पूज्य बाबा साहब को नमन करते हुए करुणा के सागर तथागत भगवान गौतम बुद्ध के नमन करते हुए, जैसा कि हर रविवार हम लोग यहाँ बुद्ध वंदना करते हैं, तथागत का जो धम्म है बुद्धा एंड हिज धम्मा, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें तथागत द्वारा दिए गए धम्म के पीछे चलने के लिए, जिसमें जो पूरी तरह मनोवैज्ञानिक है, मानव कल्याण का समावेश है, शील समाधि प्रज्ञा के द्वारा और अष्टांगिक मार्ग के द्वारा हम अपना जीवन को सफल बना सकते हैं। तथागत उस समय जो व्यवस्था थी मानव कल्याण के लिए जो कर सकते थे किया। हमें परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने तथागत के जीवन को ग्रहण करने का और इस मार्ग पर चलने का, बुद्धिज्म का मतलब ज्ञान, हम सोच समझकर जो कल्याणकारी है, जिससे हमारा भला हो, मानव कल्याण का भला हो, इस मार्ग पर चलें। इसी से जो भाईचारा समानता बनता है, जैसा भारतीय संविधान में भी इसका व्यवस्था है, ये तथागत के धम्म से ही भारतीय संविधान की स्थापना हुई है। इसी में मानव कल्याण है, सभी का भला है। हम सबके कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए कामना करते हैं। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, साध साध। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अमर रहे। तथागत बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, तथागत बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि